छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस पड़ोसी राज्य का राजकीय पशु हाथी है? तो भाई हमारा जो छत्तीसगढ़ है 7 राज्यों से घिरा हुआ है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, उसके बाद पश्चिम में मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र भी है पश्चिम में। इसके बाद अगर हम देखें दक्षिण पश्चिम में तो तेलंगाना है, फिर दक्षिण में आंध्र प्रदेश है, उसके बाद फिर पूर्व की तरफ उड़ीसा है, फिर उसके बाद झारखंड है। तो इस तरह से हमारा छत्तीसगढ़ जो है 7 राज्यों से घिरा हुआ है, मतलब कि हमारा छत्तीसगढ़ 7 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो इन 7 में से किस राज्य का राजकीय पशु हाथी है? हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु क्या है? वन भैंसा। तो वैसे ही किसी राज्य का राजकीय पशु क्या है? हाथी। तो किस राज्य का है भाई? तो ये है झारखंड का। देखिएगा झारखंड से जो क्षेत्र लगे हुए हैं, झारखंड और उड़ीसा, उस तरफ जो है हाथियों का आना जाना लगा हुआ रहता है। तो झारखंड का राजकीय पशु है हाथी। बाकी जो 6 राज्य है ना, उनके राजकीय पशु, राजकीय पक्षी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भू-अवस्थित जिला क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है? तो भाई हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 10 भू-अवस्थित जिले हैं ना, टोटल 10 भू-अवस्थित जिला उन जिलों को कहा जाता है जो किसी दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श न करते हों। ऐसे जिले जो चारों तरफ से अपने ही राज्य के जिलों से घिरे हुए हो, वो भू-अवस्थित जिले कहलाते हैं। मतलब कि 2 कंडीशन लागू होता है, एक तो किसी दूसरे राज्य की सीमा को न छूते हो, दूसरा चारों तरफ से अपने ही राज्य के जिलों की सीमाओं से घिरे हुए हों। तो टोटल इस तरह के 10 जिले हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। अगर मैं बात करूं इन 10 जिलों की, तो भाई सबसे पहले ऊपर अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण, तो सरगुजा है, उसके बाद कोरबा है, उसके बाद जांजगीर चांपा है, बिलासपुर है, उसके बाद बलौदाबाजार है, रायपुर है, बेमेतरा है, दुर्ग है, बालोद है और दंतेवाड़ा। तो इस तरह से टोटल 10 जिले जो कि भू-अवस्थित जिले हैं। अब यहाँ प्रश्न कर रहा है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला भू-अवस्थित जिला कौन सा है? तो वो है कोरबा। ध्यान रखेंगे, कोरबा जो है सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला भू-अवस्थित जिला है। 7142 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 7142 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। तो ध्यान रखना, कोरबा सबसे बड़ा भू-अवस्थित जिला है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2012 में छत्तीसगढ़ राज्य में कितने नए जिलों का गठन किया गया? बहुत सारे लोगों के लिए सरल क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन काफी सारे बच्चे इसमें भी चूक जाते हैं। तो वर्ष 2012 में टोटल 9 नए जिले अस्तित्व में आए थे। कौन कौन से थे ये जिले? तो दक्षिण से हम लोग देखते हैं तो दंतेवाड़ा जिले से बीजापुर जिला बनाया गया था, बस्तर जिले से कोंडागांव जिला बनाया गया था, दुर्ग जिले से बालोद और बेमेतरा जिले का गठन किया गया था, रायपुर जिले से बलौदाबाजार और गरियाबंद जिले का गठन किया गया था, उसके बाद बिलासपुर जिले से मुंगेली जिले का गठन किया गया, उसके बाद सरगुजा जिले से बलरामपुर और सूरजपुर जिले का गठन किया गया था। तो टोटल 9 जिले अस्तित्व में आए थे वर्ष 2012 में। इसके बाद अभी 2020 में एक जिला बना, बिलासपुर जिले से अलग होकर के, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। अभी टोटल कितने जिले हो गए हैं हमारे राज्य में? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, बस्तर का खूनी इतिहास के लेखक कौन है? बस्तर का खूनी इतिहास पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन। बस्तर का खूनी इतिहास, इसके लेखक कौन है भाई? तो केदारनाथ ठाकुर। केदारनाथ ठाकुर, जिनकी एक प्रसिद्ध रचना है जो काफी बार पूछी गई है, बस्तर भूषण। बस्तर भूषण ये केदारनाथ जी की रचना है, और केदारनाथ ठाकुर जी की ही एक और रचना है बस्तर का खूनी इतिहास। ध्यान रखना। प्यारेलाल गुप्त जी की एक पुस्तक है प्राचीन छत्तीसगढ़, जो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पढ़नी भी चाहिए। ये भी काफी बार पूछा गया है कि प्राचीन छत्तीसगढ़ के रचयिता कौन है? तो प्यारेलाल गुप्त। अगला क्वेश्चन है, गोपाल मिश्र की रचना खूब तमाशा क्या है? गोपाल मिश्र जिन्होंने खूब तमाशा की रचना की है ना, जो कि रतनपुर के कवि थे। ये रतनपुर के राज कवि हुआ करते थे जिस समय, मतलब रतनपुर जो राज्य दरबार था ना, वहां के राज कवि हुआ करते थे, साथ ही साथ दीवान भी
हुआ करते थे, गोपाल मिश्र। तो इन्होंने जो खूब तमाशा लिखा है, ये मतलब है क्या? क्या कथा संग्रह है, काव्य ग्रंथ है, उपन्यास है, नाटक है? तो ये क्या है? एक काव्य ग्रंथ है। और गोपाल मिश्र को छत्तीसगढ़ का प्रथम हिंदी भाषा का सशक्त कवि कहा जाता है। सॉरी, तो गोपाल मिश्र। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में अपहरण विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो अपहरण विवाह को छत्तीसगढ़ में पायसोतुर के नाम से जाना जाता है, जो कि गोंड जनजाति, गोंड जाति, इसमें भी स्पेशली जो अबुझ माड़िया जनजाति हैं उनमें ये चीज़ देखने को मिलता है, जो माड़िया अबुझ माड़िया जनजाति उनमें देखने को मिलता है। तो गोंड जनजाति भी आप लोग टिक कर सकते हो, क्योंकि जो माड़िया अबुझ माड़िया जनजाति के लोग हैं वो गोंड की ही उपजाति है। तो पायसोतुर ये जो है अपहरण विवाह को कहा जाता है, मतलब कि किडनैप करके विवाह कर लेना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 163 जो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, किन स्थानों को आपस में जोड़ता है? तो ये चीज आपको पहले ध्यान रखना है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है 163, मात्र 12 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 12 किलोमीटर मात्र। तो ये भाई छत्तीसगढ़ के किन स्थानों को आपस में जोड़ता है? तो गीदम और दंतेवाड़ा को। ये जो गीदम है ना, ये दंतेवाड़ा जिले का एक नगर है, और ये जो गीदम है जगदलपुर भोपालपट्टनम मार्ग पर स्थित है, और यहीं से गीदम से जो है दंतेवाड़ा, जो कि 12 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहीं पर है 163 राष्ट्रीय राजमार्ग। तो ध्यान रखना, मात्र 12 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये रायपुर में स्थित है। रायपुर का जो मेडिकल कॉलेज है ना, जिसको मेकाहारा कहा जाता है, मेकाहारा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, तो ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय। तो ये ध्यान रखना, मेकाहारा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चंवर ढाल पहाड़ी पर स्थित शैलचित्र का स्थान कौन सा है? चंवर ढाल पहाड़ी पर स्थित शैलचित्र का स्थान कौन सा है? ये वाला जो क्वेश्चन है ना, सीजीपीएससी के एक एग्जाम में पूछा गया था। ये जो बीमा चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा हुआ था ना 2020 में, उसमें पूछा गया था चंवर ढाल पहाड़ी पर स्थित शैलचित्र का स्थान कौन सा है? तो ये सिंघनपुर की जो गुफा है ना, मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहीं पर कोई चंवर ढाल नामक पहाड़ी है जहां से शैलचित्र प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, ये सिंघनपुर में स्थित है चंवर ढाल। तो इस तरह की चीजें भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन स्थल के दृष्टिकोण से दंडकारण्य की सबसे सुंदर घाटी का नाम क्या है? ये क्वेश्चन भी बीमा चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा वर्ष 2020 में पूछा गया था कि पर्यटन स्थल के दृष्टिकोण से दंडकारण्य अर्थात बस्तर, दंडकारण्य मतलब क्या? बस्तर। तो बस्तर की सबसे सुंदर घाटी कौन सी है? अगर यहाँ पर केशकाल होता तो आई थिंक आंसर वही होना चाहिए था, क्योंकि ये जो सीजीपीएससी का ये क्वेश्चन है, तो जैसा उसने पूछा था, जैसे उसने ऑप्शन रखे थे, मैंने वैसे ही इसको रखा है। अगर यहाँ केशकाल होता, केशकाल घाटी, तो यही आपका आंसर होता, लेकिन यहाँ पर केशकाल घाटी नहीं है। तो केशकाल घाटी के अलावा और भी बहुत सारी घाटियां बस्तर क्षेत्र में, दंडकारण्य क्षेत्र में देखने को मिलती है, जिनमें से एक है विनता घाटी। विनता घाटी जो कि बस्तर जिले में है, चित्रकूट जलप्रपात के आसपास ये पड़ता है, काफी सुंदर घाटी है। तो ये जो है आंसर लिया है सीजीपीएससी ने। तो ध्यान रखना, इसके अलावा बस्तर क्षेत्र में दरभा घाटी, झीरम घाटी है, इस तरह के बहुत सारे घाटी है, बास्तानार घाटी जो बस्तर क्षेत्र में है। केशकाल घाटी तो है ही है। तो आंसर है इसका विनता घाटी। अच्छा सॉरी, ये तो 10 क्वेश्चन हो गया ना। तो भाई इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।